कमाल अमरोही की वो फ़िल्म है जिसमें उन्होंने किया असली कमाल, और एक फ़िल्म में तो उन्होंने ये कमाल कर दिया कि धर्मेंद्र को गोरे से काला बना दिया था और मीना कुमारी से प्यार करने की सज़ा दी थी। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं कमाल अमरोही के बारे में। हिंदी सिनेमा में जब भी देखिए अच्छे निर्देशकों की गिनती होगी तो उसमें कमाल अमरोही का नाम सबसे पहले नंबर 1 पर होगा। कहने को उन्होंने देखिए कम ही फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन इन फिल्मों को निर्देशित करके वो अमर हो गए। हिंदी सिनेमा के महान निर्देशक कमाल अमरोही की देखिए 11 फरवरी 1993 को मृत्यु हो गई थी। चलिए हम उनकी कुछ फिल्मों की बात करते हैं और कुछ कमाल अमरोही के बारे में बात करते हैं। कमाल अमरोही ने बनाई थी एक फिल्म पाकीज़ा। पाकीज़ा फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसे शायद ही कोई ऐसा हो हिंदुस्तान में जिसने ना देखा हो। 1972 में 6 गानों के साथ ही पिक्चर रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म के म्यूजिक ने इतिहास बनाया था। तो जब जब फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा उसमें पाकीज़ा फिल्म का जिक्र जरूर होगा। इस फिल्म में योगदान राजकुमार साहब का भी है, अशोक कुमार का भी है और नादिरा का भी है, लेकिन ये 3 नाम हमेशा जिंदा रहेंगे, मीना कुमारी, कमाल अमरोही और पाकीज़ा। और 1953 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, इसमें मीना कुमारी की जोड़ी नासिर खान के साथ दिखी थी। इस फिल्म का नाम था दायरा। ये फिल्म जो थी कमाल अमरोही और मीना कुमारी के संबंधों पर आधारित फिल्म थी। ये फिल्म देखिए ज़्यादा हिट नहीं हो पाई, लोगों ने देखी होगी ये। और दूसरी फिल्म थी रजिया सुल्तान, इनकी डायरेक्ट की हुई। निर्देशन में कमाल अमरोही ने काफ़ी तारीफें बटोरी थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी थी। तो हुआ क्या था कि कमाल ने एक शॉट के लिए धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया था और सीन को शूट किया था, जबकि सब लोग बताते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये किया था इन्होंने इस गुस्से में, क्योंकि कमाल अमरोही धर्मेंद्र की वजह से मीना को मिली तकलीफ़ों के कारण ऐसा कर रहे थे। उन्होंने मीना कुमारी से इनके प्यार के इश्क के चक्कर के सुनते गुस्से में फिर धर्मेंद्र से इस तरह से बदला लिया था। बचपन में इनके भाई ने इनके गाल पर तमाचा मार दिया था, जिससे गुस्से होकर ये घर छोड़कर आ गए थे और बम्बई, पहले लाहौर भाग गए थे, उसके बाद बॉम्बे चले गए थे। केएल सहगल से इनकी मुलाकात हो गई थी, वो इन्हें लाहौर से सीधे मुंबई ले गए थे। तो बचपन में इन्होंने अपनी माँ से कहा था, तुम्हारा पल्लू चांदी के सिक्कों से भर दूंगा। पता है आप लोगों को 17 जनवरी 1918 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इनका जन्म हुआ था। ये अमरोही से थे, इसलिए इन्होंने अपना सरनेम पहले अमरोह भी किया और फिर अमरोही कर लिया। ये उर्दू शायरों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। पाकिस्तान के मशहूर राइटर जॉन एलिया और रईस अमरोह भी इनके कजिन हैं। शायरी और लिखने का गुरु इन्हें विरासत में भी मिला था, लेकिन इनके पिता इस पेशे के खिलाफ थे। शरारती इतने थे कि पूरा गांव इनकी बदमाशियों से परेशान रहता था। एक दिन जब माँ ने डांट दिया था, तब इन्होंने अपनी माँ से यही वादा किया था जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक दिन मैं इतना कामयाब बनूंगा कि आपका पल्लू चांदी के सिक्कों से भरा होगा। कमल राइटर बनना चाहते थे, लेकिन पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। जब भाई ने इन्हें थप्पड़ मार दिया, जो इनके रजा हैदर नाम के भाई थे, उन्होंने इनके थप्पड़ मारा, तो इन्होंने पहले तो खुद को कमरे में बंद कर लिया और फिर कुछ घंटों के बाद अपना घर छोड़ दिया। उस समय ये सिर्फ 16 साल के थे जिस समय इन्होंने अपना घर छोड़ा था। एक बार का किस्सा है कि जब केएल सहगल ने इनकी लिखावट देखी तो खुश होकर उन्हें अपने साथ बॉम्बे ले आए। यहाँ उनकी मुलाकात उस ज़माने के मशहूर फिल्मकार सोहराब मोदी से कराई, जो प्रोडक्शन हाउस मिनर्वा मूवी टोन के मालिक थे। तो सोहराब मोदी से मुलाकात के दौरान कमाल को अपनी स्क्रिप्ट के साथ ऑफिस बुलाया गया। उनके पास लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं थी, तो वो एक खाली डायरी लेकर ऑफिस पहुंचे, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे ही कहानी सुनाने पर बात नहीं बनेगी। जब सोहराब मोदी ने उनसे कहानी सुनाने को कहा, तो इन्होंने क्या किया कि खाली डायरी देखकर पूरी कहानी सुना दी। अब वो कहानी सोहराब मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने जो था डायरी मांगी, लेकिन जैसे ही इन्होंने डायरी के खाली पन्ने देखे तो वो दंग रह गए। इस झूठ में भी सोहराब मोदी कमाल अमरोही का हुनर भांप गए थे। उन्होंने कमाल अमरोही को 750 रुपये देकर उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कमाल अमरोही पारसी थिएटर से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने इससे प्रेरित होकर फिल्म सेट में लाइटिंग और म्यूजिक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया। बतौर डायरेक्टर इनकी देखिए पहली फिल्म 1949 में आई थी, महल वो रही। ये भारतीय सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म मानी जाती है। मधुबाला फिल्म की हीरोइन चुनी गई थी। इससे पहले कोई हीरोइन फिल्म करने को राजी नहीं हुई थी, क्योंकि यह नए डायरेक्टर थे और फिल्म भी हॉरर वाली थी। लेकिन इसमें काम करने के लिए मधुबाला तैयार हो गई थी, तो ये मधुबाला को लेकर बनी थी। फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई, जिसमें मधुबाला और लता मंगेशकर को भी हिंदी सिनेमा में पहचान मिली। फिल्म के लिए लता मंगेशकर का गाया आएगा आने वाला आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा हिट गाना था।
पहले ही फिल्म ने कमाल को बतौर डायरेक्टर स्थापित कर दिया। इस फिल्म का एक गाना मुश्किल है बहुत मुश्किल, ये गाना कमाल अमरोही ने एक ही उसमें बनाया था, इसमें कोई रीटेक नहीं लिए गए थे, ये सिंगल टेक में बनाया गया गाना था। पहले ही फिल्म लॉन्च होते ही इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, कमाल पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की इन्होंने, और दूसरा प्रोडक्शन हाउस इन्होंने कमालिस्तान स्टूडियो बनाया। पहले प्रोडक्शन हाउस से बैनर तले ही उन्होंने मीना कुमारी को लेकर पहली फिल्म दायरा बनाई थी। देखिए ये फिल्म ज़्यादा कुछ असर नहीं कर सकी, तो ये फिल्म हिट नहीं हो पाई। इन्होंने पहली शादी जो थी बिल्किस बानो से की थी, जो सिंगर जद्दन बाई की नौकरानी थी। जद्दन बाई नरगिस की माँ थी, आप लोग जानते ही होंगी, उनकी नौकरानी थी, तो उससे इन्होंने शादी की थी। दूसरी पत्नी इनकी थी सईदा अल जहरा महमूदी, और तीसरी पत्नी मीना कुमारी थी इनकी। कमाल अमरोही की मीना कुमार से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वो महज 5 साल की थी और इन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। यही बहुत रोचक बात है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उस समय बात नहीं बनी, लेकिन 14 साल बाद अशोक कुमार ने दोनों की फिर मुलाकात करवाई थी। दोनों की उम्र में 19 साल का फासला था और कमाल अमरोही पहले ही 2 शादियां कर 3 बच्चों के पिता बन गए थे। मीना कुमारी फिल्म अनारकली में काम कर रही थी, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट के चलते उन्हें वो फिल्म छोड़नी पड़ी। जब वो अब अस्पताल में भर्ती थे, कमाल उनका खूब ख्याल रखने गए और आए दिन वो अस्पताल फूल लेकर पहुंचते थे और घंटों बात करते थे। जब मुलाकात नहीं होती तो उनके लिए खत भेजा करते थे। मीना के जो पिता थे वो इनसे काफ़ी खिलाफ थे। उन्होंने अकेले उन्हें बाहर जाने की मीना को इजाज़त नहीं दी थी। मीना को अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिजियोथेरेपी के लिए उनकी छोटी बहन मधु के साथ रोज़ाना 8 बजे क्लिनिक जाती थी और 10 बजे उनके पिता लेने आ जाते थे। तो मीना जानती थी कि उनके पिता इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। ऐसे में दोनों ने चोरी छुपे शादी करने का फैसला किया। 14 फरवरी 1952 को वैलेंटाइन डे के दिन दूसरी जगह जाकर शादी कर ली इन दोनों ने। इस शादी के लिए उन्होंने सुबह से 8 से 10 बजे तक का ही टाइम मिला था। शादी होते ही दोनों पिता के पहुंचने से पहले फिर क्लिनिक पहुंच गए थे और इस शादी को सीक्रेट रखने के लिए दोनों साथ नहीं रहते थे। एक दिन जब मीना कुमारी के पिता को शादी का पता चला तो उन्होंने तलाक का दबाव बनाया, लेकिन दोनों नहीं माने। आखिरकार मीना के पिता ने मीना को घर से निकाल दिया। वो कमाल के पास रहने के लिए आ गई और इस तरह से उन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हो गई। लेकिन कमाल अमरोही की कुछ सख्तियाँ मीना कुमारी को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, जिसकी वजह से बाद में उन दोनों का तलाक हो गया था। इसके बारे में फिर हम आपसे फिर कभी बात करेंगे। कमाल अमरोही के अंदर कमी थी कि वे बेहद गुस्सैल थे। परफेक्शन की चाहत उनमें इतनी ज़्यादा थी कि लोग उनके गुस्से के शिकार हो जाते थे। फिल्म दायरा के फ्लॉप होने पर कमाल अमरोही अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान थे। दूसरी तरफ उन्हें मीना के लिए एक बेहतरीन फिल्म बनानी थी। उन्होंने 1956 के मई जुलाई में महाबलेश्वर जाकर फिल्म पाकीज़ा का स्क्रीन प्ले लिख डाला था। फिल्म लिखते हुए वे हर डायलॉग मीना कुमारी को सुनाकर उससे सुझाव लिया करते थे। 1983 में फिल्म रजिया सुल्तान कमाल अमरोही की आखिरी फिल्म साबित हुई। ये फिल्म कोई ख़ास कमाल नहीं कर सकी। इसके साथ कमाल फिल्म मजमून बनाने वाले थे, लेकिन ये बीच में ही रुक गई। कमाल ने आखिरी मुगल बनाने का भी फैसला किया था, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही उनका 11 फरवरी 1993 को 75 साल की उम्र में निधन हो गया था। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।